अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों आज पॉलिटी का 8वां क्लास है, निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई की ओर। और वो कहते हैं ना कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, वाह कीजिए, अरे शौक को कभी पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौना अगर रहेगा तो उछालेगा तो फूट जाएगा, उछलेगा नहीं। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, और मिल जाती है मंजिल मेहनत करने वालों को। दोस्त मिल जाती है मंजिल मेहनत करने वालों को, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत को टाला नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इधर आइएगा, आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। और अपने संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अनुच्छेद की संख्या था 395, लेकिन धीरे धीरे उसमें संशोधन करके और जोड़ा गया और अभी लगभग 450 से ज्यादा हो गया है। लेकिन जो भी अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्त, उसको अंत में इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार को 300 के में कानूनी के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ए बी सी इस तरह से करके जो जोड़ा गया है वो बाद में जोड़ा गया है, 26 जनवरी 1950 के बाद में जोड़ा गया है, ये समझेगा। अब एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझेगा और ध्यान इधर कीजिए, ध्यान मेरी ओर कीजिए तो ध्यान समझ में आएगा। सबसे पहले ये बात लिखा हुआ है मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या है? विवेक पर आधारित वह मांग है जो समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। तो कोई पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या है, तो अपने विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस बात को लिख लीजिएगा। कोई पूछ देगा कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार पूरा पढ़ गए लेकिन मौलिक अधिकार है क्या? तो बोसंती के अनुसार कहा गया है कि विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा बात समझिएगा, ये बात लिखा हुआ है भाग 3। तो मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में लिखा गया है? कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35, अनुच्छेद जो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वो सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 31, वो विधिक अधिकार हो गया। ये समझ में आ गया। अरे छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्त समझिएगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्ना कार्टा ऐसा शब्द है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो मैग्ना कार्टा 1950 से पहले जब अंग्रेज हम लोग को कुछ न कुछ कानून बना करके रिलीफ दिया करता था, मतलब मदद पहुंचाने का काम किया करता था, तो उस बात को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते थे, सहायता के लिए मैग्ना कार्टा कहते थे। तो मौलिक अधिकार भी तो एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना हम नागरिकों के लिए। अगर मौलिक अधिकार का किसी प्रकार से हनन होता है आम नागरिक को, तो वो सीधा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेगा। कितनी बड़ी ताकत है अपने संविधान में हम लोग नागरिकों के लिए, ये समझिए पहले। तो मौलिक अधिकार को जिस प्रकार से जो बात हम लोग पढ़ेंगे, जितनी बात के अगर एक आम नागरिक के तहत सोचेंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल काम कर रहे हैं या कोई समाज सेवा काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई आपको सता रहा है, तो इन सारी बातों को एकदम एक एक करके बहुत डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आगे समझिए। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार संविधान में कितना है? तो वर्तमान में 6 है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले था मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, याद रखिएगा। उसमें से संपत्ति का एक अधिकार था, 7वां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978, बहुत ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत, और 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको पढ़ने से ज्यादा दोस्त याद करवाना बहुत जरूरी है। हम आप लोग को इतना बात लिखे हैं, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को एक एक बात याद हो जाए। तो ये कंफ्यूजन करता है, 42 संविधान संशोधन हुआ कि 44 में हुआ, तो एक बार याद कर लीजिएगा 44, 44, 44, 44, 44, 44। कोई नहीं कहता कि ये 440 लड़का है, 44, 44। तो 444 में संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के ए अनुच्छेद के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप समझिएगा कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। दोस्त मौलिक अधिकार जो हम लोग को 6 प्रकार का दिया गया है, 6 प्रकार का जो हम लोग को मौलिक अधिकार है, अगर ये हम लोग को हनन होता है, किसी प्रकार से कोई सताता है, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रीट जारी करता है। और जो कानूनन सजा होती है वो मिलती है। कोई अधिकारी आपको काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई सता रहा है, तो उसके लिए रीट जारी करता है, लेकिन कानूनी अधिकार में ये रीट जारी नहीं करता है।
रीट जारी नहीं करता है कानूनी अधिकार में। तो इसको यही डिफरेंस के चलते संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया। आप समझिएगा, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग के 6 संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद करवाने की कोशिश करूंगा, एकदम आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। समता या समानता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में समता या समानता का अधिकार है, इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में जो बातें लिखी गई है उसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24 में जो प्रावधान दिया गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, याद रखेगा, अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएगा 29 और 30। 31 बीच में छूट गया, 31 विधि का अधिकार में चला गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संविधान का इसे आत्मा कहा गया है। इतनी बात समझ आ गया। एक बार हम लोग याद रखेंगे, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीन वो तो याद रखेंगे, समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीनों के नाम से पता चल रहा है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नाम से पता चल रहा है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक के नीचे हो गया सांस्कृतिक एवं शिक्षा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग को 6 प्रकार के अधिकार याद करना था, तो 6 प्रकार के अधिकार पहले बताइए कि याद हुआ कि नहीं। हम 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, वो याद हुआ कि नहीं हुआ। पहला है समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 4 हो गया, 5वां हो गया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये याद हो गया। अब आते हैं हम लोग इतनी बात को मिटा देते हैं, इतनी बात को मिटा देते हैं। अब यहाँ समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। अगला है 6 प्रकार का मौलिक अधिकार था, उसमें से समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार का हो गया। उसमें पहला पढ़ेंगे 14 से 18 अनुच्छेद जो पढ़ेंगे तो समता एवं समानता का अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या क्या गया है देखिए, यहाँ लिखे हैं दोस्त, विधि और समझ समानता। इसको ट्रिक से याद करवाएंगे, चिंता नहीं करना है, सारी बात को यही याद करवाएंगे। आप लोग को घर जाके याद केवल नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब कोई पूछ लेगा आपसे, कहीं पे कोई मोटरसाइकिल पकड़ लेता है, चालान कर देता है, कभी कुछ कर देता है, अगर सही नहीं आप सही में भी कभी कोई पुलिस आपके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार कर देता है, तो इसको बात समझिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसका मतलब हुआ विधि किसको बोलते हैं, कानून को। कानून के नजर में सभी समान है, कानून के नजर में सभी समान है, कानून के नजर में सभी समान। विधि के समक्ष समानता का अधिकार और एवं विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार जिसको बोलते हैं, संरक्षण, दोनों अलग अलग, संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 समझ गए। मतलब कानून के समक्ष जितने भी नागरिक हैं सारे नागरिक समान है। इसमें कुछ अपवाद आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, अलग से राज्यपाल हो गए, इस प्रकार से जो हमारे देश के बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनके लिए तो भाई प्रिविलेज है ना, तो वो समानता की बात नहीं है। अगला है धर्म, जाति एवं लिंग आदि के विभेद पर रोक। क्या है, धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद पर रोक। मतलब न तो धर्म के आधार पर, न तो जाति के आधार पर, न तो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन सा धर्म है आपका, हिंदू है कि मुसलमान है, उसमें कानून कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जाति कौन सा है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जन्म के आधार पर, जन्म के भी आधार पर, जन्म के आधार पर भी कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता है। लेकिन आप समझिएगा कि इसको 15 तो ये है, 15 की 1, 2, 3 इस प्रकार से किया गया है। जैसे आप कहिएगा कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तो अल्पसंख्यक को ज्यादा परसेंटेज देने के कैसे दिया गया। फिर उसके बाद SC ST को ज्यादा जाति के आधार पर क्यों रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद आपका लिंग के आधार पर, जैसे कोई पुल्लिंग है, पुरुष की धरती में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वही महिला को 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो इस प्रकार से छूट दिया जा सकता है, लेकिन कानून के सामने सभी बराबर है। ये समझ गए, अनुच्छेद 15 तक समझ गए। अब समझिएगा लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन समझिएगा,
लोक नियोजन। लोक नियोजन करने का मतलब भर्ती से है। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों से है। लोक नियोजन करने का मतलब सरकारी नौकरी में भर्ती से है। तो लोक नियोजन में अवसर की समान अवसर मिल सकता है सभी को। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में भर्ती का सभी को समान अवसर मिल सकता है। अब इसके तहत आप समझिएगा कि जो ओबीसी को या SC ST को आरक्षण है और EWS को 10% आरक्षण है, तो ये तो आरक्षण दे दिया गया, तो इसमें आरक्षण दिया जा सकता है। ये 16 का 1 में हो गया, ये 16 का 2 में हो गया। इस प्रकार से जो आपके ओबीसी हो गए उनको 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। SC ST को कितना 16% है, कितना है, और EWS को 103वां संविधान संशोधन 2019 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया, वो अनुच्छेद 16 में संशोधन करके दिया गया। कभी कभी इन सभी में संशोधन किया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा लिख करके। अब अगला समझते हैं अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता, ये सब समझिएगा। अस्पृश्यता का अंत सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, ये पूछा जाता है। अस्पृश्यता संविधान में शब्द कोई है ही नहीं, अस्पृश्यता शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन अस्पृश्यता का मतलब हो गया कि जन्म के आधार पर भेदभाव देखा गया है करते और होता भी है, तो इसी को अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, जन्म के आधार पर भेदभाव किया गया। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 18 उपाधि, जैसे पहले उपाधि लोग लगाते थे राय बहादुर, राय बहादुर, इस प्रकार से जो शब्द है सिंह वगैरह जो पहले लगाते थे, अब तो टाइटल जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले ये उपाधि लगाते थे। अगर किसी का दादा का राय बहादुर नाम है तो राय बहादुर फलना सिंह, राय बहादुर चिल्ला सिंह, उसका पोता बेटा पूरे खानदान को लगते आएगा। उसमें क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ा शब्द हुआ राय बहादुर। इससे ज्ञात होता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसके घर में वो लग जाएगा। लेकिन अब राय बहादुर साहब वगैरह जो उपाधि लगाते थे अब नहीं लगा सकते हैं। अब दो ही चीज में आप लगा सकते हैं। पहला कि आप अगर पुलिस में पदाधिकारी हैं, पुलिस में जैसे मेजर वगैरह जो होता है, कर्नल होता है, तो ये सब लगा सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर ये सब लगा सकता है, बाकी ऐसे व्यवस्था नहीं है। अगला आप समझिएगा, ये तो हो गया पहला मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार समता समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है, वो हम लोग पढ़ लिए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आप समझिएगा, इसको याद कीजिएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग आदि के विभेद कर लो, धर्म जाति लिंग आदि पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। विधि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी भर्ती प्रक्रिया अगर जो भी हो उसमें सभी को समान अवसर पर व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का याद रखिएगा दोस्तों, एकदम इसको रख जाइएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का। तो ये एक प्रकार से याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 19 को, ये तो 14 से लेकर 18 तक याद हो गया, अनुच्छेद 19 को रखिएगा। अनुच्छेद 19 में क्या गया है, दूसरा जो अधिकार है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19 से 22 तक पढ़ना है। 19 से 22 तक जो प्रावधान है वो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत है। तो आर्टिकल 19 समझिएगा। इसमें कहा गया वाक मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब जो आदमी जिसमें जो टैलेंट है वो बोल सकता है, कर सकता है, उसमें किसी को कोई बाधा नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 में संशोधन करके 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5 और 19 का 6 इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। इसको हम लोग फिर से याद कर लेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 2 में। 19 के 3 में सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, समझिएगा ध्यान से। 19 के 4 में भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के 5 में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 के 6 में आजीविका रोजगार पैदा करने की, मतलब रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसको एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे दोस्त,
कि जैसे मान के चलिए कि कोई सरकार से खुश नहीं है, कोई सरकार के काम से खुश नहीं है। आज जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, सरकार से कोई खुश है, कोई खुश नहीं है, तो उसे सबसे पहले क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता है, वो बोल सकता है 19 के 1 में, 19 के 2 में। अब वो देख रहा है कि बोलने से काम नहीं हो रहा है, तो शांतिपूर्ण रूप से कम 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी को एकत्रित करके, इकट्ठा करके किसी बात को समझा सकता है। ये उसका अधिकार है। दोस्त, आप पढ़ रहे हैं तो ये बात समझिएगा कि हमको अधिकार क्या क्या मिला है, मौलिक अधिकार में, और इसका हमारे पास हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हनन होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल रट्टू तोता की तरह रट जाए। ये समझिए कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार है हम लोग के पास। अगर वो व्यक्ति देखा कि अब शांतिपूर्ण एकत्रित होने से भी बात नहीं बन रही है सरकार के सामने, तो उसने सभा एवं समूह बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है उसके पास। वो सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है। सभा एवं स्वतंत्रता समूह बनाने की अधिकार किसने? 19 के 3 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। 19 के 4 में क्या है? भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अब देख रहा है कि सभा एवं समूह बना लिए, एक जगह समूह बनाने से कुछ नहीं हुआ, तो भारत के कई जगहों पर जाकर के समूह बना सकता है, जाकर मिल सकता है, बातें कर सकता है। तो भारत में कहीं भी आने जाने की उसको स्वतंत्र है, आने जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये याद हो गया कि बोलने से काम नहीं हुआ। उसके बाद शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो गए, उसके बाद सभा एवं समूह बना लिए, संगठन बना लिए। अब भारत में कहीं जा करके अन्य अन्य राज्यों में जा करके संगठन को फैला रहे हैं। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब जब इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो कहीं जाकर के जमीन ले सकते हैं। पहले उसके लिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 था तो रोक था, वहाँ कहीं दे सकते थे जमीन, लेकिन अब सब बराबर हो गया, धारा 370 हट गया। तो भारत में कहीं भी जाकर के आप निवास कर सकते हैं अनुच्छेद 1905 में। और अगर निवास वहाँ करते हैं तो आजीविका का साधन बना सकते हैं। कहीं भी हम कहीं भी, जैसे हम बाहर में नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेरोजगार भी कर सकते हैं हम, इसके लिए स्वतंत्र है। तो ये समझ गए कि बोलने की स्वतंत्रता 19 के 1 में, 19 के 2 में। अगर बोलने से काम नहीं हुआ तो एकत्रित होंगे, एकत्रित होने से काम नहीं हुआ तो संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने से एक जगह से काम नहीं हुआ तो भारत के अन्य राज्यों में जाकर के संगठन बनाने का अधिकार है हमारे पास। फिर वहां जाकर के रहने का भी अधिकार है और वहाँ निवास करने का अधिकार है, और फिर वहां जाकर रोजगार निर्माण कर सकते हैं। तो ये याद हो गया कि नहीं? 19 के 6 जितना भी दोस्त अगर याद हो गया होगा तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा। अब आ जाइए अनुच्छेद स्वतंत्रता का जो अधिकार हम लोग को मिला है, उसमें अनुच्छेद 19 पढ़ लिए, अनुच्छेद आर्टिकल 20 पढ़ना है। 20 है ना? तो 20 में क्या है? 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसको नोट कीजिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। इसमें भी 20 के 1 है, 20 के 2 है, 20 के 3 है। 20 के 1 में क्या कहा गया है कि अगर आप अपराधी कर लिए हैं, कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा, जैसे मान के चलिए कि अभी 2025 चल रहा है, 2020 में ये अपराध किया, जेल गया, इसको सजा अभी तक सुनाया नहीं गया, लेकिन सजा कब सुनाया जा रहा है? 2025 में। अब ये मान के चलिए कि इस समय कुछ कोई चोरी किया था, ये चोरी किया था, तो चोरी किया तो उसके लिए, कोई सामान चोरी किया तो उसके लिए मान के चलिए कि 2 साल तक या 10 साल तक जेल में रहने के प्रावधान है, 10 साल तक जेल में रहने का प्रावधान है। लेकिन सजा इसको सुनाया जा रहा है 2025 में। अब 25 में उसमें संशोधन हो जाता है, संशोधन भी तो होता है ना सजा में, जैसे अभी पहले IPC चलता था, अभी बदल गया, सरकार ने इसको चेंज करके इसमें 20 साल का सजा कर दिया, 2025 में 20 साल का सजा कर दिया। तो जब इसका सजा 2025 में सुनाया जा रहा है तो ये 20 साल का नहीं होकर के 2020 में चोरी किया है ना, अपराध कब किया है? 2020 में, तो 10 साल का ही सजा इसको होगा। समझ में आ गया बात? अब आ जाइए अनुच्छेद 19 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, अनुच्छेद आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। 21 में देखिए क्या है? 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको लिखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको पढ़िएगा ध्यान से। ये बहुत बड़ा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने से ही पता चलता है कि हमारे जीवन जीने का अधिकार इसमें है, प्राण बचाने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें अलग अलग प्रकार से बहुत सारा पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप लोग को ध्यान में रखिएगा। जो जनरल बातें हैं वो है, सबसे पहले सरकार से हम लोग को यह अधिकार है, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार है हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। पहला है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई अपराधी अपराध कर देता है तो उसे कानून संरक्षण भी देती है, वो वकील भी कर सकता है। अगला है सतत विकास का मतलब
विकास हमारे गांव समाज में हो, इसकी भी हमें अधिकार है। आजीविका का अवसर, आजीविका, आजीविका का अवसर कहने का मतलब है कि हमें रोजी और रोजगार मिले। दोस्त समझेगा, आजीविका का अवसर, हमें रोजी और रोजगार मिले, इसका हमें अधिकार है। कोई सरकार भीख में नहीं दे रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। माँ बनने का अधिकार, माँ भी बनने का अधिकार, माँ बनने का अधिकार, तो नोट कर लीजिएगा इसको। शांति का अधिकार, सार्वजनिक धूम्रपान के निरोध का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार। दोस्त समझेगा, अब समझ में आया। अब जो लड़के देख रहे होंगे जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, वो तो यही समझेंगे कि भाई अभी हमारे लायक जो अधिकार दिया गया है, बाकी तो सब जो था तो था, लेकिन ये जो मेरा अधिकार है ये हमारे लिए है। मनपसंद विवाह करने का अधिकार, मनपसंद विवाह कर सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। ये नोट कर लिए, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, सतत विकास हमारा होना चाहिए, आजीविका रोजी रोजगार होना चाहिए, शांति का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक धूम्रपान कोई कर रहा है तो उसका विरोध कर सकते हैं, मनपसंद विवाह कर सकते हैं। अगला जो अधिकार है साफ पानी, साफ पानी पीने का अधिकार। अब समझिए दोस्त, हमारा सरकार कहीं कहीं इतना गंदा व्यवस्था किया है कि आज वहाँ नलकूप भी नहीं है, लोग बाहर से जाकर के कहीं से पानी तालाब से भर करके ला करके पी रहे हैं। आज ये व्यवस्था है 75 साल की आज़ादी के बाद, लेकिन ये हमारे मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में है, समझिए। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की तरह उसको समझिए कि साफ पानी पीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, हमारा अधिकार है। विदेश घूमने का अधिकार। अगला जो है चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा, चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इलाज कोई भी बीमार पड़ता है तो कहीं जाकर का क्या व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल में, कुछ है व्यवस्था, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये समझिएगा। विदेश घूमने का अधिकार। अगला जो है आप समझिएगा कि आर्टिकल 21 ई में जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 का ए में जो जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 का ये महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भी आई है, पूछ देता भी आई, इसको नोट कर लीजिए पहले। शिक्षा का अधिकार, इसमें आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 को ये जोड़ा गया है। क्या? आर्टिकल 21 के ए के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है, इसमें शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्त 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये उसका अधिकार है, सरकार व्यवस्था करेगा इसके लिए, सरकार को मुहैया कराना है। तो इतना जो अधिकार है आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में और जो बचा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये 4 अधिकार का अनुच्छेद जितने भी हैं हम लोग दूसरी कक्षा लेकर के आएंगे, दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, कल ही क्लास होगा और कल ही के क्लास में आप लोग को दूसरी कक्षा की व्यवस्था मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।